प्रणाम मित्रों, परम प्रेम। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है हमारा। काफ़ी अरसा हो गया, लंबा समय हो गया ऐसे मिल बैठ के गुफ्तगू किए हुए। हालांकि ये लाइव सेशन तो नहीं है, पर ठीक है। एक सीरीज़ थी एक्चुअली कविता की, कृष्ण का गोपी को पत्र और गोपी का कृष्ण को पत्र। तो इस सीरीज़ की पहली कड़ी थी कि गोपी का पत्र है कृष्ण को, और उसके रिस्पांस में कृष्ण का गोपी को पत्र था। तो पहला हिस्सा है, सोचा पढ़ा जाए आपके बीच। बताइएगा कैसी लगी, अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं इस कविता को रखता हूँ एकदम सरल नॉर्मल तरीके से पढ़ूँगा, ना कुछ उसमें उबाल चढ़ाओ उतार चढ़ाओ, ज़्यादा कुछ नहीं है। करते हैं, शुरू करते हैं एकदम सरल तरीके से। सुनिएगा, अच्छा लगे तो जुड़िएगा, बताइएगा कैसा लगा। कृष्ण को गोपी का पत्र। ये मेरा पिन पोस्ट है फेसबुक पे। मैंने ये सोचा हुआ है कि जो कविता वीकेंड में पढ़ूंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर समय मिल पाता है तो जो कविता वीकेंड में पढ़ता हूँ उसको पिन कर दिया करूँगा और फिर वीकेंड में उसी कविता को पढ़ूंगा। मेरे लिए भी आसान होगा। पता नहीं फेसबुक की क्या पॉलिसी हुई है कि पुरानी सभी चीज़ों को एक तो सर्च में मुझे नहीं दिखाता। शायद कभी कभी फेसबुक फंसता है, हैंग करता है, नेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जब सर्च करता हूँ तो कीवर्ड्स वही डालता हूँ जो इसमें पूरे के पूरे हैं, लेकिन वो दिखाता ही नहीं है। फिर मुझे स्क्रॉल कर करके पुरानी कविताएं देखनी पड़ती हैं। तो ये तो खैर ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको मैंने वीडियो पे बोला भी नहीं है। तो ट्राई करते हैं, बताइएगा कैसी लगी। ठीक है, एंजॉय करिए। एक बंसी आज भी क्यों बाट तेरी जो रही है, एक गोपी आज भी क्यों हो अकेली रो रही है, और क्यों नहीं आया वो वापस, क्यों नहीं आया वो वापस। एक आंगन पूछता है, शून्य सी यशोदा हुई, शून्य सी यशोदा हुई, अब काम कुछ न सूझता है। तुम अलंकृत हो के विचरण कर रहे हो धर्म साधे, बिन तुम्हारे हो गए हैं सूख कर सब ग्वाल आधे। राह जिनसे तुम गए थे अब हृदय को सालती हैं, नाथ बिन गायें अभागन देह को बस पालती हैं। राह जिनसे तुम गए थे अब हृदय को सालती हैं, नाथ बिन गाये अभागन देह को बस पालती हैं। और तुम गए तो हो दुनिया को जगाने, तुम गए हो मथुरा वृंदावन छोड़ के, गए हो तुम जीवन में अपना कर्तव्य निभाने गए हो, दुनिया में चेतना का विस्तार करने गए हो, अपनी चेतना को सर्वव्यापी करने गए हो, धर्म की स्थापना करने गए हो। पर एक गोपी की क्या व्यथा है कान्हा के लिए, वो सुनिएगा। गोपी की व्यथा ऐसी है कि वो अपने पत्र में लिख रही है, तुम जगाने तो चले हो किंतु विपदा घोर कान्हा, एक तुम निर्मल हृदय हो ये जगत है चोर कान्हा। तुम जगाने तो चले हो किंतु विपदा घोर कान्हा, एक तुम निर्मल हृदय हो ये जगत है चोर कान्हा। और बीज अंतस के ये गहरे द्वेष के अब बो चला है, बीज अंतस के ये गहरे द्वेष के अब बो चुका है। प्रेम तो छोड़ो हृदय में न्याय को भी खो चुका है, बीज अंतस में ये गहरे द्वेष के अब बो चुका है। प्रेम तो छोड़ो हृदय में न्याय को भी खो चुका है, और तुम इन दूषितों के मध्य में कैसे रहोगे। तुम इतने कोमल, इतने प्यारे, इतने सुंदर, असीम तुम्हारी आभा है, क्या कोमल तुम्हारे अंग हैं, क्या कोमल तुम्हारा हृदय है, क्या कोमल तुम्हारा हृदय है। इतनी कोमल, इतनी मधुर मुस्कान है तुम्हारी। मुरली जब तुम बजाते हो तो हम अपने अंदर की सभी सुध-बुध खो जाते हैं। कैसे, और तुम इन दूषितों के मध्य में कैसे रहोगे।
छोड़ कर घर तुम पराए दंश को कैसे सहोगे। अपनों के बीच छोड़ के जाना किसे अच्छा लगता है, कैसे तुम इनमें चेतना का विस्तार कर पाओगे। छोड़ कर घर तुम पराए दंश को कैसे सहोगे। क्या तुम्हें बीते पलों की अब नहीं है याद आती। क्या तुम्हें बीते पलों की अब नहीं है याद आती। आस रख दर्शन को तेरे लिख रही हूँ मैं ये पाती। धर्म की गीता कहो, धर्म की गीता कहो, धर्म की गीता कहो पर प्रीत को भी मान देना। धर्म की गीता कहो पर प्रीत को भी मान देना। हो सके तो इस अभागन पे भी थोड़ा ध्यान देना। हो सके तो इस अभागन पे भी थोड़ा ध्यान देना। परम प्रेम, कृष्ण प्रेम। रिप्लाई जरूर करिएगा लेटर का। बहुत उम्मीद से आपको पत्र लिखा है कान्हा जी, इसका उत्तर चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये कविता अच्छी लगी तो बताइएगा। एक समय था, ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद 1-1.5 साल पुरानी है, तो लिखी थी ये कविता। और कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि इसका जो उत्तर है कृष्ण का, वो भी 1-2 दिन बाद ही सूझ गया, वो भी 1-2 दिन बाद ही उतर गया हृदय में। तो वो भी कविता के रूप में डाला था, इसकी अगली कड़ी के रूप में लेके आएंगे। बहुत दिन बाद ये प्रयास किया था, कुछ गलती हो गई हो क्षमा करिएगा। कोशिश की थी जितना नेचुरल में जैसे रहता हूँ, जैसा मैं लिखता हूँ वैसे ही कहूँ, क्योंकि जब लिखता हूँ तो बहुत चीज़ें चलती हैं दिमाग में। एक भाव है वो चलता है, एक इंटरेक्शन है वो चलता रहता है, जिसको पत्र लिख रहे हैं, जो लिख रहा है वो, और बीच में मैं हूँ जो उसको देख रहा हूँ। कभी कभी तो मैं बीच में कन्वर्सेट करने की भी ट्राई करता हूँ, कन्वर्सेशन ट्राई करता हूँ बीच में कि इनके बदले मैं कुछ बोल दूँ। तो फिर कहते हैं नहीं, दो बड़े बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो और देखो। एटलीस्ट देखने का सौभाग्य तो मिल रहा है ना। ये भी बड़ी बात है, देखने का सौभाग्य भी मतलब नहीं मिल पाता है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। जब मिल जाता है तो आपने अच्छा किया, आपके अच्छे कर्म हैं। और जब नहीं मिल रहा है तो आपके हृदय में कुछ दूषित हो गया, आपका हृदय, आपकी ही गलती है कुछ। ईश्वर थोड़ा अजीब रूप से काम करता है। है ना, मतलब अजीब है, उसका कार्य करने का तरीका अलग है। वो सारे काम आपके माध्यम से आप ही की लाइफ में करेगा, और सत्ता तो नहीं कहेंगे, निर्णय अपने हाथ में रखेगा। अजीब है। इसी पे एक 2 लाइन का एक कविता थी, पुरानी लिखी थी ना कान्हा जी पे, तो वो सत्ता वाली बात आई तो वो बोल देता हूँ, बोलते बोलते रखता हूँ कि जो हारोगे बता दूंगा तुझे सब राज जन्नत के। एक आध लाइन भूल सकते हैं क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। जो हारोगे बता दूंगा तुझे सब राज जन्नत के, मगर जो जीतना चाहा मुकम्मल फिर सजा होगी। और मुझसे तुम कंप्लेन करोगे, गॉड से कंप्लेन करोगे, तो करो शिकवे करो झगड़े, मुझे तो इसकी आदत है, पूरी दुनिया कर ही रही है। करो शिकवे करो झगड़े, मुझे तो इसकी आदत है। तेरी 100 चाल पर भारी मेरी बस एक रजा होगी, मुकम्मल फिर सजा होगी। धन्यवाद, प्रणाम वापस।